तो बीएमटी में हम लोग आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, ठीक ना। क्वेश्चन एक काम करना ना तुम लोग, क्वेश्चन का फोटो भेज देना हमको व्हाट्सएप पे। क्या करना? फोटो। लेकिन कैसे भेजेगी व्हाट्सएप पे फोटो? एक का क्वेश्चन, जैसे एक ही बार एक पेज में भेज देना। क्वेश्चन 4 का भेज देना, क्वेश्चन 5 का एक फोटो भेज देना, इस तरह चलेगी। अभी जाते ही कर देना, ठीक है, ताकि हम नहीं अभी दे पाएंगे। या हम क्वेश्चन यहाँ बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं। जो वीडियो देख रहे हो लिख सकते हैं, या जिनके पास बुक है, एस के सिंह का बुक है, ये किसका बुक है? एस के सिंह का बुक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप 1C में देख सकते हैं। वो कह रहा है कि ए पर्सन बाय नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक पर्सन जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को खरीद रहा है। क्या कर रहा है? खरीद रहा है, मतलब खरीदता है। ऑफ वैल्यू एक्ससीडिंग ऑफ द लास्ट ईयर परचेज बाय 100 रुपया। मतलब एक व्यक्ति जो है वो इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? हेलो, इन्वेस्ट, खरीदता है। क्या खरीदता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदता है। कितना में खरीदता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, सुन रहे हैं? वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बस इतना बोल दिया है कि हर, मतलब वो पर ईयर, वो पर ईयर परचेज करता है। वो पर ईयर एनएससी को परचेज करता है और पर ईयर 100 रुपये बढ़ाते जाता है। इन्वेस्टमेंट अपना कितना बढ़ाते जाता है? 100 रुपया बढ़ाते जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं कि पहला साल में जब खरीदा तो 10,000 का खरीदा। कितना खरीदा? एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरे साल में जब खरीदा तो 10,100 खरीदा। तीसरे साल में जब खरीदा होगा तो 10,200। इस तरह से 100 बढ़ाते जा रहा है। तो वो एपी का सीरीज में या सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा? और यही आपका कॉमन डिफरेंस जो होगा, 100 का इंटरवल चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, तो क्या होगा? 100 का क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। आगे लिखा है, आगे सुनो। आफ्टर 12 years he finds that the total value of certificate purchased by him is 7,200। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद पता चलता है कि उसने कुल मिलाकर कितना एनएससी खरीद लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितना खरीद लिया? 7200 रुपया का। कितना का? 7200 रुपया का खरीद लिया। तो अब आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम। पहला, इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर को जो खरीदा था उसका वैल्यू कितना था वो फाइंड करना है, मतलब ए फाइंड करना है। जब भी फर्स्ट ईयर का फाइंड करना है, फर्स्ट वैल्यू फाइंड करना है। आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू को यहाँ क्या नाम से जानते हैं? ए के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? ए। और क्या निकालने बोला? सेकेंड 1 कर दो ना, इन द 8 ईयर, इन द 8, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना का परचेज किया और 8 ईयर में कितना का एनएससी परचेज किया। एनएससी मतलब एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्वेश्चन आपके बुक पे है, और जो वीडियो देख रहे हो अपना बुक में देखेंगे। क्वेश्चन हम अभी लिख नहीं रहे हैं, बाकी फोटो भेज देना, लगा देंगे उसमें। चलिए, तो आपके पास क्या क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। आपका साफ साफ पूछ रहा है कि 12 साल है, तो 12 साल को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे? 12 साल में कितना एनएससी खरीद लिया? वो 7200। वो 7200 क्या है? एसएन है। अभी 10,000 खरीदे, फिर 10,000 खरीदे, फिर 10,000 खरीदे, इसी तरह 12 साल तक हम 12 साल तक खरीदते रहेंगे। 10 10 10 10 तो 12,000 का हो जाएगा ना। तो उसी तरह से जो भी अमाउंट पहला साल का होगा, जितना भी इन्वेस्ट किया होगा, उस तरह से करके 12 साल तक किया तो कितना का एनएससी हो गया टोटल? तो हमें एसएन लिख दिया। आपको नहीं मालूम चल रहा था कि एसएन है ये? नहीं, तो फिर दिक्कत है ना, फिर हमें पढ़ाने का क्या फायदा है जब आप खुद मालूम नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन फिर समझो। एक व्यक्ति राष्ट्रीय बचत, हिंदी में पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रीय बचत पत्र वही एनएससी खरीदने में गत वर्ष की अपेक्षा 100 रुपया अधिक व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। अब पहला साल में एनएससी कितना में खरीदा वो नहीं है, पहला साल वही निकालना भी है, मतलब ए आपको निकालना है। अब बोल रहा है कि 12 वर्ष के बाद जब वो देखता है कि कितना एनएससी खरीद लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया, देखता है कि 7200 का खरीद लिया, तो नहीं मालूम चलता कि एसएन है। एस मतलब होता है सम, योग। तो सम ऑफ एन टर्म मतलब एन है 12, मतलब 12 वर्षों में जितना भी एनएससी खरीदा वो कितना का वैल्यू का है? 7200 वैल्यू का है। और कॉमन डिफरेंस साफ साफ बोल रहा है कि हर वर्ष 100 रुपया बढ़ा रहा है इन्वेस्टमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट 100 रुपया बढ़ा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस वही होगा कि नहीं होगा? अभी नहीं समझ आ रहा है? नहीं यार, तो बोलो। आपको पहचान नहीं आ रहा कि 7200 क्यों हुआ? टीएन लिख दें, टीएन लिख दें।
टीएन का मतलब होता है अंतिम पर। तो क्वेश्चन कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि अंतिम 12वां साल में जो एनएससी वो खरीदा वो 7200 का है, ऐसा लिखा है। वो लिखा है कि 12 सालों में कुल मिलाकर भी ये जो व्यक्ति है वो एनएससी खरीदा कितना में, 7200 में। लेकिन प्रत्येक वर्ष 100 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष नहीं समझ आ रहा है, प्रत्येक वर्ष 100 रुपये बढ़ा रहा है। जैसे अभी हम 1000 का खरीदे पहला था, तो दूसरे साल कितना खरीदेंगे, 1100 खरीदेंगे। तीसरे साल फिर कितना खरीदेंगे, 1200 खरीदेंगे। कॉमन डिफरेंस नहीं है ये 100 रुपया, वही लिखा हुआ है। बस हमको और यही लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आता कि एन कौन है, एन कौन है। अब बोला है कि फर्स्ट ईयर का निकालो, एनएससी कितना परचेज किए थे फर्स्ट ईयर में, और 8 ईयर का निकालो। कौन सा ईयर का, दोनों निकालना है। क्यों नहीं निकलेगा, आराम से निकल सकता है यदि आप डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एसन का फॉर्मूला लगा दे। किसका फॉर्मूला, आप लोग बाहर करते हो, पानी चल रहा है, घर पे बनाने प्रयास किए। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसन है आपके पास 7200, n आपका है 12 साल, 2 तो आपका फॉर्मूला में है, 2 इंटू ए तो आपको निकालना है, मतलब 2a ही लिखो, प्लस n कितना है वही 12 माइनस 1 डी कितना है 100। कैसे बोले कि नहीं बनता। आप यदि घर पे प्रैक्टिस करते तो एक बार टीएन का फॉर्मूला बनाते, एक बार एसन का, एक बार एसन का बनाते बन जाता ना, नहीं बनाया। देखो यहाँ 7200, यहाँ 2 छक 6 बार में कट गया, नहीं कटेगा क्या, आगे 2a 12 में गया, 11 को 100 से गुना करेंगे हो गया। अब 7200, 6 को 2a से मल्टीप्लाई करना है ना, तो कितना हो जाएगा 12a, और 11 छक 11 इंटू 6 कितना होता है 6600 हो जाएगा। और 66 उठा के इधर ले आओ तो 7200, ये प्लस में इधर है तो माइनस में 6600, तो 12a। 7200 में 6600 गया, कितना बचा 600, अब कितना 12a, 12 गुना में यहाँ पर है, भागा में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भागा में, इधर क्या बच गया a। 12 से काटेंगे तो 60, 12 25 60 है 0 50, तो कितना आया a का वैल्यू कितना आया, तो मालूम चल गया कि फर्स्ट ईयर जो परचेस किए थे एनएससी वो कितना का है, फर्स्ट ईयर। इसलिए फर्स्ट ईयर परचेज एनएससी कितना, और क्या निकालना है 8वें वर्ष में वो कितना का एनएससी खरीदा था वो भी ना। तो इस एंड T8 का फॉर्मूला वो जानते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला a + 7d होता है। यहाँ जितना है उसे कम कर देना है। a का वैल्यू आ गया 50, 7d का वैल्यू पता है 100 है, 50 + 700 750। पहला साल 50 रुपये का खरीदा था एनएससी, और दूसरे साल कितना का 100 बढ़ाते जाएंगे तो 150, तीसरे साल 250, चौथे साल 350, उसी तरह करते करते 8वें साल में 750, और उसी तरह 12वें वर्ष तक किया, और सबको जोड़े तो कितना आया। तो आसान नहीं है, आसान है, ठीक है। चलो देखो इसको पहले, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ना, तो आपको बना दिए अपने से। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ के सुनाते हैं, आप अपने किताब में देख लो, फोटो भेज देना, जो बोर्ड बता रहा है उसके फोटो भेजना है। किसका भेजना से पहले फोन का फोटो चाहिए इनको अलग से, और इसका अपना लेट से वीडियो में डालेंगे, बहुत सारे वीडियो शेयर करना बाकी है, तो तुम लोग जाकर भी घर में आराम मत करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन का शुरुआती क्वेश्चन बनेगा पानी मैं दिया, और मैथ में जो बता रहे हैं उससे संबंधित आप क्वेश्चन बनाएंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि a 4800 का ऋण, ध्यान से हिंदी में पढ़ रहे हैं, a 4800 का ऋण समझते ना, कर्जा 24 मासिक किस्तों में चुकाना चाहता है। एक व्यक्ति है वो ऋण लिया था, कितना 4800 का ऋण लिया था, और 24 महीना में एक किस्त करके वो चुकाएगा चाहता है, जो एक समांतर श्रेणी में है। किसमें है, एपी में है। वो चुकाने का जो क्रम है वो कैसी में है, समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। कह रहा है कि 20 किस्त मतलब टोटल 20 इंस्टॉलमेंट, 20 किस्त मतलब 20 इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद ये दिवालिया हो गया। क्या हो गया, दिवालिया मतलब होता है कि
उसका कर्जा इतना ज़्यादा हो गया कि उसको संपत्ति बेचकर भी उसका कर्जा पूरा नहीं किया जा सकता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? दिवालिया। तो ये दिवालिया हो गया। तो 20 किस्त दे दिया, 4 किस्त और देना था, लेकिन 20 किस्त देने के बाद वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया। और अभी भी कितना बाकी है ऋण? 1200। कितना बाकी है? 1200। मतलब 4 किस्त में 1200 रुपया दे देता, लेकिन अभी भी कितना बाकी है? 1200 बाकी है। तो पहली 4 किस्तों की धनराशि ज्ञात है, मतलब पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ज्ञात करना है। ए ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है, T3 और T4। तो ए खाली ज्ञात हो जाए और डी ज्ञात हो जाए। देखिए कोई भी चीज़ में, कोई भी एपी का क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो आपको यहाँ ए भी नहीं दिख रहा है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है क्या? बोले सर 4800 दिख रहा है, वो एसन है। बोले सर 24 मंथ दिख रहा है, ये एन है। ए और डी गायब है, यहाँ ए और डी क्या करो? फाइंड करो। तो हाँ बन गया। कैसे नहीं? 4800 कितना है? 4800 रुपया कितने किस्तों में चुकाना है? 24। पहला महीना में कितना चुकाएंगे, दूसरा महीना में कितना चुकाएंगे, तीसरा में कितना चुकाएंगे, चौथा में कितना चुकाएंगे, पांचवा में कितना चुकाएंगे? ये तो नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालने बोला है आपको। लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि 24 महीनों में 4800 चुकाना है। कि इतना तो हम लोग कॉमन सेंस हो जाता है कि 24 ना ही एसन है ना ही ए है, 24 मतलब 24 बार लिखना होगा हमको, वही ना एन कहलाता है। मतलब इसमें मतलब इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में आपका टोटल 24 संख्या होगा। कितना संख्या होगा? तो अपने आप मालूम चल जाता है कोई एन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज मिसिंग है। फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म इन एन एपी। फर्स्ट टर्म एपी का हमेशा क्या मानना? ए। और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग क्या मानते हैं? डी। कॉमन डिफरेंस डी मानते हैं, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि 4800 रुपया चुकाना है। ये एसन ले लेते हैं, 4800 क्या लेते हैं? एसन। कितने मंथ में चुकाना है? 24 मंथ में चुकाना है। ये एन ले लीजिए। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर एसन इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एसन कितना है? 4800। एन कितना है? 24। ए अभी पता नहीं है, एन तो पता है 24 -1 और डी भी पता नहीं है। यहाँ 2 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4800। यहाँ 2 से काटे कितना बार में? 12 बार में। यहाँ बचा 2a, 24 में 1 गया, 23 को डी से इंटू किए, है ना? हुआ ये गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो भागा में डायरेक्टली काट दें। 12 चौक 48, 400 रुपया आएगा। कितना आएगा? 2a प्लस 23 डी। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं कि आफ्टर 20 इंस्टॉलमेंट पेड, आफ्टर 20 इंस्टॉलमेंट पेड लिखा हुआ भी है। 20 किस्त क्या कर दिया? चुका दिया ना। तो बताइए 20 किस्त में कितना चुका दिया होगा? तो इस 20 तक कितना चुका दिया होगा? तो कुछ नहीं करना है, 4800 रुपये देना था, उसमें से अभी 1200 रुपये बाकी रह गया। कितना बाकी रह गया? 12 नहीं बाकी रहा, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं हुआ तो बाकी रह गया। तो 48 में 12 बाकी रह गया, मतलब कितना रुपये वो दे दिया? वही लिखे आफ्टर 20 इंस्टॉलमेंट, ठीक ना? आफ्टर 20 इंस्टॉलमेंट पेड, मतलब 20वें किस्त का भुगतान करने के बाद आपका कितना रुपये पेड है? 3600। यहाँ एन का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 20 दिख रहा है ना। तो सीधा फॉर्मूला यहाँ भी सेट कर दें। तो एस एन, तो एस एन क्या लिखते हैं? 20। तो n/2 20/2 2a प्लस n कितना? 20 - 1 इंटू डी। S20 कितना दिया हुआ है? 3600। 2 से काटेंगे 20 में कितना होगा? 10। 2a प्लस 20 में से 1 गया 19 डी। 10 से 3600 को कट करेंगे कितना है? कि तो कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 360 इक्वल टू क्या बचेगा? 2a प्लस 19 डी। ये हो गया इक्वेशन 2। अब लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या था? 400 इज इक्वल टू 2a प्लस 23 डी और 360 इक्वल टू 2a प्लस 19।
इसको सॉल्व करने आता है इस तरह से। यहाँ पर साइन देखते हैं प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस, यहाँ तो यहाँ 400 में प्लस, ये प्लस का कोई वैल्यू रहा नहीं, तो 400 में 360 गया, माइनस है यहाँ तो 40 बचेगा। 2a प्लस माइनस कट गया, 223 में 19d माइनस हो गया, तो 4 से 40 10 में कट गया। d का वैल्यू कितना आया? d का वैल्यू 10 आया, तो a भी निकल जाएगा। तो करना क्या होगा? पुटिंग। क्या करना होगा? पुटिंग, मतलब रखना होगा, पुट करना होगा d का वैल्यू 10 इन इक्वेशन जिसमें रखना है, एक में रखना है या दो में रखना है, जिसमें रखना है ना दो, हम एक में रख रहे हैं। इक्वेशन एक क्या था? 400 बराबर 2a प्लस 23, 402 इंटू a प्लस 23 इंटू d का वैल्यू 10, 402a प्लस 230 हो जाएगा, 230 उठा के ले आओ, 400 माइनस 230 बराबर 2a, 400 में 230 गया तो 170 बराबर 2a, 2 से काटेंगे 70 को तो 85 आएगा, 2 से 16 तो 25 10। पहला इंस्टॉलमेंट मान चल गया, पहला इंस्टॉलमेंट कितना है? 50 है, हाँ 85 है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 85 है, लेकिन कौन कौन निकालना है? पहली 4 बोला है पहली, तो सेकेंड भी निकालना है। क्या निकालना है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जिसको लोग T2 बोलते, क्या होते हैं? और T2 का शॉर्ट फॉर्मूला क्या है पता है ये बात? a कितना आ गया? 85, और d कितना था? थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना होगा? T3 होगा। T3 का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस 2d। a कितना है? 85, 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 10 है। कितना हो जाएगा? 85 प्लस 20 कितना? 105। उसी तरह 4 से निकाल लेंगे, भी निकाल के दिखाएं। T4 निकाल लेंगे ना, अपना निकाल लेना। तो समझ में नहीं आया? कितना अच्छा क्वेश्चन था कि 4800 रुपया कर्जा लिया था, 24 किस्तों में चुकाना था, लेकिन हुआ क्या कि 20 किस्त चुकाया, अब 1200 भी बाकी रह गया, दिवालिया हो गया। तो 20 किस्त पे कितना चुकाया? 3600। एक बार 4800 से इक्वेशन बनाए, एक बार 3600 से इक्वेशन बनाए। दो मान निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट जानते हैं? दो मान निकालने के लिए, दो वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होता है। एक इक्वेशन से एक ही मान निकल सकता है। तो एक दो इक्वेशन हम बनाए, सॉल्व किए, देखो कितना प्यार से बन गया आपका। कोई दिक्कत है? ऐसा एक और क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में, सेम है, 7 नंबर क्वेश्चन सेम है, ठीक है? तो ये बना लेना। उसके बाद 8, 9, 10 तक है, ये आपका खुद का होमवर्क रहेगा, थोड़ा दिमाग लगा के खुद से बनाओ, ठीक है? तो आज का क्लास ओवर करते हैं इसी में।